26 नवंबर 1949 में ले जाना चाहते हैं, जो भारत के संविधान की मूलभूत सिद्धांत है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और स्वयं अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय भारत। शिक्षा, सभी को शिक्षा मुहैया कराना, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, लेकिन समाज में एक माहौल बनाया गया। आपने भी देखा होगा कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, और इसमें हमारे समाज के लोग भी, हमारे समाज के भी तो उधर अध्यापक हैं, हमारे समाज के भी तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो हम अपने नकारापन को भी स्वीकार करते हैं। इसका असर क्या हुआ कि समाज में प्रचारित किया गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ा। इसी तरह से सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुझान बढ़ा, और हमारे समाज के बहुत सारे लोग ये सलाह देते हैं कि भाई हमें स्कूल खोलने चाहिए, ये खोलना चाहिए, वो खोलिए। हम कहते हैं भारत के संविधान ने सरकार की ड्यूटी लगाई है शिक्षा मुहैया कराने की सबको। हमें, अगर हम इस बात को समझ पाते तो सरकार या जो भी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो इस ओर नहीं बढ़ सकती थी। ये हमारा दोहरापन है। हम 10वीं 12वीं तक की शिक्षा तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट के लिए जाता है, डॉक्टरेट मेडिकल लाइन में जाता है, तो हम या तो सरकारी IIT ढूंढते हैं या गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज ढूंढते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि सरकार की क्या भूमिका है। तो हम, जो सरकार की भूमिका है, भारत के निर्वाचकों को वह काम सरकार से ही करवाना है। तो धन्यवाद साथियों। मैं इस कड़ी में मैं सोचूंगा कि हम महिला और पुरुष को थोड़ा सा बराबर में लेकर चलेंगे। तो इस कड़ी में मैं पूनम मोद को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ, और मेरा वक्ताओं से ये निवेदन रहेगा कि मुझे रिमाइंड ना कराना पड़े किसी को कि भी समय हो गया है। जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जागरूकता ये कहेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है, जो गड़बड़ हो रही है, वो आपकी वजह से हो रही है। जो निर्वाचक की वजह से गड़बड़ है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता नहीं है। वो वोट देने के बाद भूल जाता है कि आपने जिसको चुन करके भेजा है वो जो काम भी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि निर्वाचक और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम नेता कहते हैं, उनके बीच में एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हम उन्हें निर्वाचित करके भेजेंगे और वो सेवाएं देंगे। तो ये जो संविदा है वो निर्वाचक भूल जाता है। आपकी संस्था ने अभी तक इस विषय में कहाँ कार्यक्रम आयोजित किए हैं? अभी हम लखनऊ में हमने इसकी शुरुआत की है, 10 दिसंबर को लखनऊ में शुरुआत की है, और ये हमारा कार्यक्रम लगातार चलेगा। इस वर्ष निर्वाचक भी शासक है, इसका एहसास कराने के लिए। इस कड़ी में आप क्या क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? अभी हमारा कार्यक्रम यही रहेगा, निर्वाचक ही शासक है लोग, और निर्वाचकों को अपनी भूमिका का एहसास हो, लोग
लोग सबको मत का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो वोट कास्ट करने भी नहीं जाते हैं। तो जब ये एक इतना महत्वपूर्ण अधिकार आपके पास है, इसका अगर आप सदुपयोग नहीं करोगे तो भारत का संविधान है उसको अनुरूप जिस तरह के जनप्रतिनिधि हमारे आने चाहिए वो आएंगे नहीं। हम घर में बैठ के आलोचना करते हैं, लेकिन हम वोट कास्ट करने जाते नहीं हैं। तो ये भूमिका जो है निर्वाचक को अपनी समझनी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पहले हम ये दोष देते थे कि हम उसके गुलाम थे, हम पे उसने शासन किया, ये किया। तो अब वो बहाना नहीं है। भारत को आज़ाद होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद अब हमारे पास ये बहाना नहीं रहा है कि हम किसी और की वजह से परेशान हैं तो हम खुद उसके कारण हैं। दूसरी पार्टियां हैं जो कि ईवीएम के खिलाफ अपना मुहिम छेड़ा हुआ है। हमारा पार्टियों से कोई राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम में बताते हैं गड़बड़ी है, कितने ने ईवीएम के बारे में हमारा ये कहना है कि जब हम कह रहे हैं कि निर्वाचक ही शासक है, तो और निर्वाचक का अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो निर्वाचन आयोग को ये बात सुननी चाहिए। भाई जैसे निर्वाचक चाहेगा वैसे चलना चाहिए ना। अगर वो चाह रहा है कि बैलेट पेपर से वोट कास्ट होना चाहिए तो बैलेट पेपर से होना चाहिए वोट कास्ट। तो निर्वाचक का भरोसा चुनाव जो प्रक्रिया है उसमें होना चाहिए। तो अगर निर्वाचक या कोई भी ये मांग कर रहा है कि ईवीएम ठीक नहीं है तो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए इस बारे में। के बीच में बाबा साहब की दिल्ली की ये स्पीच है और ट्रेड यूनियन को बाबा साहब संबोधित कर रहे थे। तो मेरा निवेदन है कि ये शायद वॉल्यूम नंबर 37 या 40 में उपलब्ध है, ये है हमारे पास, तो इसको आप जरूर पढ़ें। उसमें बाबा साहब एक बात का जिक्र करते हैं, बातें तो उसमें बहुत है, लेकिन उसमें एक बात का जिक्र करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जो अवरोध बना है वो गलत विचार के बजाय गलत संगठन संसदीय लोकतंत्र के मार्ग में बाधक बने हैं। इससे बाबा साहब का तात्पर्य क्या था? बाबा साहब का तात्पर्य ये था कि भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप जो संगठन है वही निर्माण होने चाहिए। बाबा साहब का या संविधान सभा का क्या आदर्श है? बाबा साहब का एक बहुत फेमस स्लोगन है, फर्स्टली इंडियन और लास्टली इंडियन। लेकिन हमने अपनी पहचान क्या इसमें बनाई, इस रूप में बनाई? हम आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी काउंटर फोर्सेस तो चाहती ही हैं, लेकिन हम भी आज भी जातियों के आधार पर संगठनों का निर्माण कर रहे हैं। ये भारत के न संविधान की मंशा से मेल खाता है, ना हमारे महापुरुषों की मंशा से मेल खाता है। तो ऐसे संगठनों से सचेत रहने की जरूरत है और उनसे बचने की जरूरत है।